झारखंड में इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जो अक्सर यहाँ के लोकल आदिवासियों से शादी कर उनके घर और जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और फिर बेहद गैरकानूनी तरीके से यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। मगर इस बार के झारखंड चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे को मुखरता से उठाया है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि झारखंड की जनता भी इस चीज से परेशान है और एक बार फिर गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे को उठाया है। मगर आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, देंगे आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है, मुसलमानों का मुद्दा भी गर्माता जा रहा है। भाजपा के तमाम बड़े नेता लगातार किसी न किसी बहाने से इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। ताजा बयान राज्य के गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे का है। दुबे का कहना है कि झारखंड की मुस्लिम आबादी में से 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। निशिकांत दुबे ने एक इंटरव्यू में कहा, 1951 में मुसलमानों की आबादी 9% थी, आज 24% है। देश में मुस्लिम आबादी 4% बढ़ी है, लेकिन हमारे संथाल परगना में 15% बढ़ी है। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और झारखंड की सरकार उन्हें अपनाए हुए है। आपको याद होगा, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में बीजेपी की परिवर्तन रैली में मुस्लिम घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। सितंबर के महीने में मोदी ने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की घुसपैठ संथाल परगना और कोल्हन के असली खतरा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रचार के दौरान यह मुद्दा उठाया था। भाजपा ने तभी इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने दिया था। जुलाई में अमित शाह ने भी एक बयान देकर मुद्दे को जिंदा रखा। भाजपा न केवल मौखिक बल्कि लिखित रूप से भी इस मुद्दे को हवा दे रही है। जुलाई में झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस मुद्दे को उठाया। इसमें उन्होंने आंकड़े देते हुए दावा किया कि साल 2031 तक संथाल परगना में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि आबादी से जुड़ा उनका ताजा आंकड़ा और 2031 के लिए लगाए गए अनुमान का आधार क्या है। उधर सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बयान देने के कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय और UIDAI की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में हलफनामा दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य के संथाल परगना इलाके में घुसपैठी बढ़े हैं। इसमें दावा किया गया था कि राज्य में जनजातीय आबादी करीब 16% कम हुई है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिश्वा शर्मा सहित कई भाजपा नेताओं ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो NRC लागू हो जाएगा। झारखंड बने 24 साल हुए हैं, इसमें 13 साल भाजपा का ही राज रहा है, लेकिन उसकी मुश्किल यह है कि आदिवासी वोट उससे छिटक रहा है। माना जाता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए वह मुस्लिम कार्ड खेल रही है और बीजेपी के इस मुद्दे को उछालने का एक बहुत बड़ा कारण लोकसभा चुनाव में मिले परिणाम भी है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से भाजपा का उत्साह बढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव में उसे करीब 50 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। इस बढ़त को विधानसभा चुनाव में कायम रखना चुनौती होगी। इस चुनौती को आसान बनाने के लिए आदिवासी वोटर्स को अपने पाले में करना जरूरी होगा। कोल्हन क्षेत्र में 2019 में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो गया था। संथाल में भी बुरा हाल हुआ था, इसलिए आदिवासियों का मुद्दा बीजेपी के लिए कारगर साबित हो सकता है। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिर विपक्ष के पास इस चीज से निपटने के लिए कौन सा हथियार है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।